आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में साफ हुआ मौसम, यूपी बिहार में आंधी बारिश से 8 की मौत। मथुरा में अफवाहों से भड़का बवाल, फरसा वाले बाबा के बाद ड्राइवर की भी मौत। सचिवालय से रिटायर्ड 65 वर्षीय महिला की हत्या से हड़कंप, दोनों हाथ बंधे थे, गला दबाने के मिले निशान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला हुआ है मौसम का मिजाज। बंद करो समुद्री गुंडागर्दी, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया 22 मुल्कों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान को चेताया। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर दागी मिसाइलें, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती। एक हफ्ते में सोना 13,700 रुपए हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी 32,700 की बड़ी गिरावट। धुरंधर 2 के बाद रणवीर सिंह तख्त के लिए बहाएंगे खून। रवांडा की फैनी ने टी20 डेब्यू में लगाया शतक। देश भर के मौसम में अचानक आए बदलाव ने कहीं राहत तो कहीं भारी तबाही मचाई है। पश्चिम विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में हुए बारिश से जहां तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बिहार और यूपी में आंधी बारिश काल बनकर आई है। और जहां आंधी बारिश और बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटों में बिहार में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं यूपी में भी 2 लोगों की जान चली गई। बेमौसम हो रही बारिश, ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं से गेहूं, सरसों, मक्का आदि की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मथुरा में कल सड़क हादसे में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत हो गई है। इस दौरान घायल ट्रक चालक ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। कोसीकला थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात यह घटना हुई। पुलिस का कहना है कि घने कोहरे के बीच 2 ट्रैक्टरों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसे वाले बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद फैली अफवाहों ने माहौल तनावपूर्ण कर दिया था। अफवाह फैलाने को लेकर पुलिस ने 13 गिरफ्तारियां की। पुलिस के मुताबिक यह घटना पूरी तरह से एक सड़क दुर्घटना थी जो कोहरे के कारण हुई, लेकिन हादसे के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे गौ तस्करी से जोड़कर अफवाह फैलाना शुरू कर दी। देखते ही देखते यह मामला तूल पकड़ गया और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। निशांतगंज इलाके के एक घर में शनिवार शाम 65 साल की महिला का शव मिला। महिला के दोनों हाथ बंधे हुए थे, जबकि गले में दबाए जाने के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। महिला निर्मला देवी सचिवालय से रिटायर्ड है। मौके पर पहुंची महानगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारी परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। राजस्थान में बारिश का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदा में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जैसलमेर के रामगढ़ और कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस है। जैसलमेर में 31.4 डिग्री और जोधपुर में 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जयपुर में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां दोपहर के बाद बादल छाए रहे। कर, अलवर, झुंझुनू, अजमेर, कोटा और उदयपुर सहित कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहे और तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुए। पाली में सबसे अधिक 32.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते ईरान के दखल को लेकर संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत 22 देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर गंभीर चिंताएं जताई है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों को समुद्री गुंडागर्दी करार दिया है और तत्काल रूप से हमले रोकने की मांग की है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में यूएई, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चोकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया समेत 22 देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने के लिए 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि यदि तेहरान ने इस समय सीमा के भीतर
स्ट्रेट को बिना किसी खतरे के पूरी तरह खोल नहीं दिया तो अमेरिका ईरान के विभिन्न पावर प्लांट पर हमला कर तबाही कर देगा और सबसे बड़े प्लांट से शुरुआत की जाएगी। ट्रंप ने यह पोस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 5:14 में की, जिसके अनुसार ईरान को मंगलवार सुबह तक समय मिला है। उन्होंने लिखा है कि यदि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल नहीं करता बिना किसी धमकी के इस सटीक समय से 48 घंटे के भीतर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें विभिन्न पावर प्लांट्स पर हमला कर उसे निस्तेनाबूद कर देगा। सबसे बड़े वाले से शुरुआत करते हुए यह धमकी मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष में एक बड़ा उछाल है, जो महज एक दिन पहले ट्रंप के युद्ध को समाप्त करने की बात के विपरीत है। ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित ब्रिटिश सॉवरेन बेस की ओर 2 मिसाइलें दागी है। हालांकि दोनों में से कोई भी मिसाइल बेस तक नहीं पहुंच पाई। शुक्रवार को ब्रिटेन ने कहा था कि उसे मिलिट्री बेस का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी हमलों को रोकने के लिए किया जा सकता है। इसके जवाब में ईरान ने ब्रिटेन को चेतावनी दी थी कि अमेरिका की ओर से मिलिट्री बेस का इस्तेमाल किए जाने को तनाव बढ़ाने के रूप में लिया जाएगा। ईरान के शनिवार को असफल मिसाइल हमले के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए, जिसमें सबसे बड़ा यह है कि क्या ईरान और मध्य पूर्व की जंग भारत के क्षेत्र यानी हिंदी महासागर तक पहुंच गई है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जंग व मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतें में भारी गिरावट देखने को मिली है। एक तरफ सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 13,700 रुपए की गिरावट आई है, वहीं चांदी प्रति किलो के हिसाब से 32,700 रुपए सस्ती हुई है। यानी कि सोने और चांदी की कीमतों में महज एक हफ्ते में क्रमश 8.47% और 12.40% की गिरावट आई है। इस तरह से 1 मार्च को जहां 24 कैरेट का सोना 1,73,090 रुपए पर था, वही अब गिरकर 1,45,970 रुपए पर आ गई है। इसी तरह से जहां महीने की शुरुआत में चांदी 3,15,000 के हाई लेवल पर थी, जो अब गिरकर 2,45,000 पर आ गई है। रणवीर सिंह इस वक्त अपनी हालिया फिल्म धुरंधर 2 की सफलता का आनंद ले रहे हैं। धुरंधर की सफलता के बाद इन दोनों धुरंधर 2 जमकर नोट छाप रही है। हमजा बनकर पड़ोसी मुल्क से दहशत फैलाने के बाद अब रणवीर सिंह तख्त के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे या नहीं, इस पर नया अपडेट आ गया है। रणवीर सिंह की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में एक नाम तख्त का भी है, जो पिछले 5 सालों से अटकी हुई है। फिल्म का निर्माण करण जौहर कर रहे थे। फिल्म की अनाउंसमेंट भी हो गई थी और यह 2021 में रिलीज होने वाली थी, मगर 5 साल से इसका कोई अता पता नहीं है। रवांडा की 15 साल की फैनी अतागुशी मानिंडे ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू मैच में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने नाइजीरिया इंटरनेशनल महिला T20 टूर्नामेंट में घाना के खिलाफ 65 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए। फैनी ने न सिर्फ डेब्यू पर शतक का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि वे महिला T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बन गई है। शतक पूरा करते समय उनकी उम्र 15 साल 223 दिन थी। इससे पहले रिकॉर्ड युगांडा की प्रोस्कोविया अलाको का नाम था, जिन्होंने 2019 में माली के खिलाफ 16 साल 233 दिन की उम्र में 116 रन बनाए थे।